हेलो दोस्तों। अब हम जानेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कैसी होती हैं। तो ये पहली चीज़ है कि क्या जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है। तो पहली और दूसरी एक्टिविटी में हमने देखा कि हमने शुगर या सॉल्ट जो मिलाया था या डिटॉल मिलाया या पोटेशियम परमांगनेट मिला के देखा तो पानी में वो बराबर मिल गया। इसी तरीके से हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या घर में नींबू पानी बनाते हैं तो हम देखते हैं वो पूरा पानी में अच्छी तरह मिल जाता है। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि पानी के जो जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होती है जिसमें दूसरी मटेरियल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आके मिक्स हो जाते हैं। कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आके नींबू पानी के या चीनी के या नमक के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। तो स्पेस हमें पता लगी होती है। तो अब इसमें अगली हम पता करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जो मैटर के पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के अंदर एक हम अगरबत्ती क्लास के कोने के अंदर रखते हैं और उसको पास से सूंघने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें खुशबू आएगी और दूर जाके बैठ जाते हैं। अभी जलाई नहीं है हमने अगरबत्ती तो देखेंगे खुशबू नहीं आती। अगर हम अब उसको अगरबत्ती को जला देते हैं और दूर कोने में रख देते हैं तो हम दूर बैठे बैठे देखेंगे कि हमें खुशबू आएगी। तो ये एक्टिविटी करके पता लगा। तो इसमें सवाल ये है कि जब अगरबत्ती जली नहीं हुई थी तो हमें खुशबू क्यों नहीं आ रही थी, तो दूर अब जलाने के बाद इतनी दूर तक खुशबू कैसे आ रही है ना। तो ये सवाल उठे। एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। इसके अंदर दो गिलास हम लेते हैं पानी के। एक के अंदर ब्लू रंग की इंक डालते हैं और दूसरी में शहद डालते हैं और उनको बिना छेड़े कोने में रख देते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। तो इंक वाले को ऑब्जर्व करेंगे उसका क्या हुआ, हनी वाले को ऑब्जर्व करेंगे वो ड्रॉप डाला था उसका क्या बना। इसको कुछ तो ये देखते हैं कि कितने घंटे लगे इंक को मिक्स होने के अंदर। तो ये एक एक्टिविटी ये है, ये ऑब्जर्व करके आप देखें खुद। एक एक्टिविटी और करके देखते हैं। इसके अंदर एक क्रिस्टल जो है कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का एक गिलास गर्म पानी के अंदर डाल के देखते हैं और एक ठंडा पानी का गिलास लेते हैं उसमें भी सेम चीज़ डाल के देखते हैं। तो इसको हम हिलाएंगे नहीं और देखते हैं कि क्रिस्टल बॉटम के ऊपर जो उनको सेटल होने का पेंदे के अंदर समय दीजिए। तो इसको ऑब्जर्व करते हैं हम थोड़ी देर के अंदर कि सॉलिड क्रिस्टल का क्या बना। जैसे जैसे टाइम पास होता है क्या होता है उनके साथ क्रिस्टल के साथ। तो जो ये जो हमें रेट ऑफ मिक्सिंग का कि टेम्परेचर का, गर्मी का और मिक्स होने के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये इस एक्टिविटी के अंदर हमें पता लगेगा। तो ऊपर की जो 3 एक्टिविटीज़ हमने करी इसके अंदर हमें पता लगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। क्योंकि अगरबत्ती के जैसे जो उसकी गंध थी, उसकी जो जो स्मेल थी, धीरे धीरे हवा में से मूव करके हमारे पास पहुंच जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी थी उसके पार्टिकल्स के पास। ऐसे ही जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, वो तेज तेज मूव करने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो गर्म पानी था उसके अंदर जल्दी मिक्स हो जाएगी चीज़, जो ठंडे पानी में लेट मिक्स होती है। आप घर में भी हम देखते हैं कि चीनी आप गर्म पानी में मिलाएंगे तो जल्दी मिक्स हो जाएगी, ठंडे पानी में लेट से मिक्स होगी। क्योंकि गर्म पानी के अंदर जो पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो मिक्स जल्दी हो जाएगा। तो एक्टिविटीज़ में हमें पता लगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं आप आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और जो पार्टिकल्स के बीच के अंदर स्पेस होती है, एक साथ नहीं जुड़े होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है। तो इंटरमिक्सिंग जो पार्टिकल्स की दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या है, दो या दो से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। और एक और चीज़ पता लगी कि गर्म करते हैं तो डिफ्यूज़न जल्दी हो जाती है। आगे जाके हम पता करेंगे कि इसका कारण क्या है।
अब हम अगले इसमें पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो एक आपस में अट्रैक्ट करते हैं। एक हम एक्टिविटी करते हैं, चार चार के ग्रुप बनाते हैं हम, चार चार मतलब चार पांच पांच स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ चार। तो पहले ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे बीहू डांसर्स होते हैं ना, एक दूसरे को इस तरीके से पकड़ा होता है उन्होंने कमर से, तो छोड़ना नहीं है, ऐसे कमर से पकड़ के रखना है। दूसरे जो ग्रुप है उसके अंदर आप हाथ हाथ पकड़ लीजिए एक दूसरे के। तीसरा जो ग्रुप है वो सिर्फ उंगलियां ऐसे बिल्कुल हाथ दूर करके उंगलियों से टच करके रखें। अब चौथा ग्रुप है वो इन स्टूडेंट्स के अंदर दौड़ के जाएगा और इनकी चेन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो अब देखते हैं हम कि सबसे आसान कौन सी चेन ब्रेक होती है। तो हम पाएंगे कि जिन्होंने दूर दूर थे स्टूडेंट्स और थोड़ा सा टच कर रखा था वो बड़ी आसानी से चेन टूट गई, और जो बीहू की तरह जिन्होंने पकड़ रखा था तो उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ी तोड़ने के लिए। एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। एक लोहे की कील लेते हैं, साथ में एक चौक का पीस लेते हैं और एक रबड़ बैंड लेते हैं। तो इनको हैमर से या फिर काट के या फिर स्ट्रेच करके आप तोड़ने की कोशिश करो और देखें कि कौन सा जल्दी टूटता है, किसको तोड़ने में ज़्यादा जोर लगता है। एक और एक्टिविटी करते हैं। इसके अंदर पानी की जो टैप के अंदर पानी नीचे गिर रहा होता है उसके अंदर आप ऐसे ऐसे हाथ फेर के देखें कि पानी की वो जो धार है वो टूटती है या नहीं टूटती। तो ये एक एक्टिविटी करके देखें। तो ये जो 3 एक्टिविटीज़ हमने करके देखी तो इसमें पता लगा कि पार्टिकल्स जो हैं जो मैटर के, उनके ऊपर फोर्स आपस में एक्ट कर रही होती है। तो वो जो फोर्स है सारे पार्टिकल्स को आपस के अंदर एक साथ रखती है, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग मैटर के अंदर अलग अलग होती है। जैसे लोहे की जो कील है उसके अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोहे की कील को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, और चौक आसानी से टूट जाएगा। तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में इतनी लोहे के पार्टिकल्स जितनी अट्रैक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें अभी हमें सीखने को मिली।